नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। परिसीमन से पहले दलों और राज्यों से परामर्श करें, शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसा गणितीय सूत्र खोजना जो उच्च विकास और निम्न विकास वाले राज्यों और बड़े व छोटे राज्यों दोनों को संतुष्ट करे के लिए द्विदलीय और अंतर्राज्यीय सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि परिसीमन की जल्दबाजी वाली प्रक्रिया से पहले सभी दलों और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श शुरू किया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि परिसीमन की जल्दबाजी वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए। थरूर ने कहा कि यदि प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई तो यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि छोटे राज्यों को लग सकता है कि उनकी समृद्धि और मानव विकास को उनकी राजनीतिक आवाज में कमी करके दंडित किया जा रहा है। थरूर ने लोकसभा में जनसंख्या को संघीय समानता के साथ संतुलित करने के लिए डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत यूरोप में यूरोपीय संसद की संरचना में लागू होता है, जहां छोटे और बड़े राज्यों के बीच संतुलन बनाया जाता है। भारत को भी सख्त लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और छोटे राजनीतिक इकाइयों की आवाज़ सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच एक समझौता करने की आवश्यकता है। यूरोपीय मॉडल के अनुसार यह सिद्धांत बताता है कि अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ प्रतिनिधियों और नागरिकों का अनुपात भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संसद में किसी भी सदस्य राज्य के पास 6 से कम और 96 से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं। माल्टा जैसे छोटे देश का एक सदस्य लगभग 80,000 नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जबकि जर्मनी जैसे बड़े देश का एक सदस्य लगभग 8,50,000 नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका उद्देश्य बड़े देशों के एक अस्थायी पूर्ण बहुमत को रोकना है, जो छोटे देशों के सामूहिक हितों को दरकिनार कर सके। थरूर ने इस सिद्धांत को भारत में लागू करने पर बहस की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि परिसीमन के कारण उत्पन्न हुए उत्तर दक्षिण विभाजन को भी संबोधित करना चाहिए। एक सख्त जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।